Now, here's a lecture from the genetics portion, and the lecture is about the variation in the chromosome number. We will study about the variation in the chromosome number, and it is a very important topic with respect to the competitive exams. And from the genetics portion, it is also an important topic. Now, variation, variation क्या होती है? Variation होती है कि difference किसमें? क्रोमोसोम नंबर में. तो आज हमें पढ़नी है जो डिफरेंस आती है क्रोमोसोम नंबर्स में, उससे वो डिफरेंसेस क्या क्या है. तो अगर हम देखेंगे कि जो हर कोई स्पीशीज होती है तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसमें एक डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर एक ऑर्गेनिज्म एक एक ही सेट का क्रोमोसोम उसमें है, मतलब एक ही सेट क्रोमोसोम है उसमें, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम मोनोप्लाइड कहते हैं. तो जो पहला यहाँ पर आएगा वेरिएशन इन द क्रोमोसोम नंबर में, कुछ टर्म्स में बोलूंगा पहले. तो मोनोप्लाइड, मोनोप्लाइड वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें खाली एक ही खाली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. मोनोप्लाइड को हमेशा हम दिखाते हैं बाय द एक्स. सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल उसकी सेल्स में एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसे, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है. तो इसमें एक्स की वैल्यू है यहां पर जो है एक है. यहां पर एक्स की एक सेट में एक ही सेट है इसका. तो इसमें मोनोप्लाइड हम इसको कहते हैं कि दिस ऑर्गेनिज्म इज मोनोप्लाइड. तो मोनोप्लाइड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. और ये मोनोप्लाइड नेचर हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय द एक्स. इसका वैल्यू जो है वो जब हम मोनोप्लाइड वैल्यू निकालते हैं वो एक्स में निकालते हैं. लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के दो सेट्स होते हैं, दो क्रोमोसोम सेट, किसी ऑर्गेनिज्म के दो क्रोमोसोम सेट्स होते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लॉयड कहते हैं. मोनोप्लॉयड हो गया जिसमें खाली एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, डिप्लॉयड हो गया जिसमें दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. डिप्लॉयड. तो डिप्लॉयड अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो ऐसे, तो ये हो गया डिप्लॉयड सेट. दिस इज नोन एज डिप्लॉयड. तो डिप्लॉयड हो गया जब मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, द ऑर्गन्स विच आर हैविंग द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. जैसे कि हम ह्यूमंस में दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो जिसमें एक पैटर्नल सेट होता है और मैटरनल सेट होता है. तो दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमें, और एक सेट है फॉर एग्जांपल 23 क्रोमोसोम्स का, दूसरा सेट भी 23 क्रोमोसोम्स का है, तो दो सेट बन जाते हैं और हमारा क्रोमोसोम नंबर 46 आ जाता है. तो जो ऑर्गन्स जिन ऑर्गन्स के पास दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. इसी तरह जिनमें अब तीन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, फॉर एग्जांपल इफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो तीन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अगर मैं यहां पर ले लूं ऐसे, तो हर किसी सेट में तीन तीन क्रोमोसोम्स है इसके. तो दिस इज नोन एज, इनको हम ट्रिप्लॉइड्स कहते हैं. हर किसी सेट में तीन तीन, एक सेट में, इसके एक सेट में एक ही एक ही क्रोमोसोम. तो इट इज हैविंग ए सिंगल सेट. तो एक सेट में एक क्रोमोसोम है, इसके एक सेट में दो क्रोमोसोम्स है, इसके एक सेट में कितने हैं? तीन क्रोमोसोम्स है. तो तीन सेट्स अगर इसमें है, तीन सेट्स, तो तीन सेट्स में एक्स की वैल्यू क्या है? जो सिंगल सेट में कितने क्रोमोसोम्स है? सिंगल सेट में तीन क्रोमोसोम्स है.
तो 3 इंटू एक्स दैट मीन्स 3 इंटू 3 हो गए 9। तो ये बन जाता है, इनको हम ट्रिप्लॉइड्स कहते हैं। इसमें इसमें फॉर एग्जांपल दो सेट्स है, तो दो सेट्स में, एक सेट में कितने हैं, एक सेट में दो है, एक सेट में दो क्रोमोसोम्स है। तो ऐसे ही बन जाते हैं डिप्लॉइड्स, ट्रिप्लॉइड्स। तो डिप्लॉइड हो गए, मोनोप्लॉइड आपने देखा, डिप्लॉइड देखा और ट्रिप्लॉइड देखा। तो ट्रिप्लॉइड जिसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह जिसमें 3 से ज्यादा, जिसमें बहुत सारे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको हम पॉलीप्लॉइड कहते हैं। तो पॉलीप्लॉइड ऑर्गेन्स वो होते हैं जिनमें बहुत सारे क्रोमोसोम सेट्स होते हैं, उसको, उन ऑर्गेन्स को हम पॉलीप्लॉइड कहते हैं। तो मोनोप्लॉइड, डाइप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड, यहां तक आया समझ। अब यहां पर देखो, मोनोप्लॉइड के साथ एक टर्म रिलेट की जाती है, दैट इज हैप्लॉइड। लेकिन हैप्लॉइड कुछ अलग है और मोनोप्लॉइड कुछ अलग है। मोनोप्लॉइड का मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल। इसका नंबर, मोनोप्लॉइड का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन सिंगल सेट, प्रेजेंट इन सिंगल सेट। अगर हम मोनोप्लॉइड की डिफिनेशन कर दे तो मोनोप्लॉइड का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ सिंगल सेट। वाइल एज, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय द एक्स। वाइल एज हैप्लॉइड का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द गेमेट्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन गेमेट्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन गेमेट्स इज नोन एज हैप्लॉइड। उसको हम हैप्लॉइड नंबर बोलते हैं, मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन गेमेट फॉर्म इज द हैप्लॉइड। तो ये डिनोट होता है बाय द एन। अब एन, और अब ये चीजें जो है हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में, डिप्लॉइड, जो भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, लाइक ह्यूमंस, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में मोनोप्लॉइड, मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड, मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड के वैल्यू सेम होते हैं। मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड के वैल्यू सेम होते हैं। अब क्या सेम, मोनोप्लॉइड फॉर एग्जांपल x, ये बराबर होता है n के, n मींस हैप्लॉइड, ये बराबर होता है 23, क्योंकि हैप्लॉइड सेट हमारे गेमेट्स में कितना है 23, और मोनोप्लॉइड एक सेट में कितने हैं, हमारे पास दो सेट है। तो अगर मोनोप्लॉइड एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स आते हैं, हमें 23 आते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड जो है कंडीशंस वो सेम होती है, किनमें, डिप्लॉय, इसका वैल्यू, जो मोनोप्लॉइड का वैल्यू और डिप्लॉय और हैप्लॉइड का वैल्यू सेम रहता है डिप्लॉइड ऑर्गन। व्हाइल एज ट्रिप्लॉइड्स के लिए ये सेम नहीं रहता है, ट्रिप्लॉइड्स के लिए डिफरेंट होता है एक्स और एन का वैल्यू, ठीक है। अगर हम ट्रिप्लॉइड्स की एग्जांपल ले ले, तो ट्रिप्लॉइड्स में फॉर एग्जांपल, ट्रिप्लॉइड्स की बात करें जिनमें हम देख रहे हैं मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड का वैल्यू। ट्रिप्लॉइड्स में मैंने कहा कि मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड के वैल्यू सेम नहीं होते हैं। अगर हम एक ट्रिप्लॉइड की बात करें, जो एक हेक्साप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड की क्या, मैं हेक्साप्लॉइड की बात करूंगा यहाँ पर, हेक्साप्लॉइड, 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो हेक्साप्लॉइड में क्या होता है, हेक्साप्लॉइड एक हेक्साप्लॉइड की मैं एग्जांपल यहां पर लेता हूं, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम। तो ट्राइटिकम एस्टिवम जो है, ये हेक्साप्लॉइड ब्रेडवीट हम इसे कहते हैं, हेक्साप्लॉइड ब्रेडवीट भी हम इसे कहते हैं ट्राइटिकम एस्टिवम को। तो ट्राइटिकम एस्टिवम में जो मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड वैल्यूज होते हैं वो सेम नहीं होते, मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड वैल्यू सेम नहीं होते हैं। इसमें जो सोमैटिक सेल्स होती है ट्राइटिकम एस्टिवम में, जो सोमैटिक सेल्स होती है, बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स में क्या है, सोमैटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम, जो ये है क्रोमोसोम, वो हैप्लॉइड है। सोमैटिक सेल्स ऑलवेज हैप्लॉइड, ये हेक्साप्लॉइड होती है। सोमैटिक सेल्स क्या है, हेक्साप्लॉइड है, उनमें 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, हेक्साप्लॉइड। तो हेक्साप्लॉइड, तो जो सोमैटिक सेल्स हैं ट्राइटिकम एस्टिवम की, वो क्या है, हेक्साप्लॉइड है। उसमें जो क्रोमोसोम वो 6 सेट्स में है। और अगर हम बात करेंगे किसकी, गेमेट्स, हैप्लॉइड, जो हमने कहा कि हैप्लॉइड मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द गेमेट्स। तो अगर हम हैप्लॉइड का वैल्यू यहाँ पर देखें इस ट्राइटिकम एस्टिवम में,
तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ गेमेट्स जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो उसके गेमेट्स में पाए जाते हैं, तो उसका दैट मीन्स एन का वैल्यू है कितना, एन का वैल्यू है 21। एन का वैल्यू क्या है, 21 है एन का वैल्यू। तो इसमें जो मोनोप्लाइड कंडीशन है, मोनोप्लाइड जो अगर मैं ये तो होगी हैप्लाइड, ये तो हैप्लाइड, ये तो हैप्लाइड दैट मीन्स एन का वैल्यू है ट्राइटिकम एस्टिमम में 21। लेकिन अगर मैं एक्स का वैल्यू देखूं, मोनोप्लाइड कंडीशन का मोनोप्लाइड कंडीशन की वैल्यू देखूं, तो 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट मीन्स 6। अगर मैं कहता हूं 6 सेट्स, तो एक्स एक सेट में कितने होते हैं, एक सेट में होते हैं इसके 7। तो 6x, 6x हैप्लॉइड हेक्साप्लॉइड है ये, 6 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू यहां पर है 7। तो 6 7 42। तो इसका हेक्सोअप्लाइड नेचर जो है, तो मोनोप्लाइड यहां पर क्या है, मोनोप्लाइड का वैल्यू यहां पर है 7, वाइल एज हैप्लॉइड का वैल्यू एन का वैल्यू है यहां पर 21। तो दैट मीन्स यहां पर हैप्लॉइड और जो मोनोप्लाइड कंडीशंस हैं वो आपस में उनका वैल्यू सेम नहीं रहता है एज कंपेयर टू द डिप्लॉइड्स। तो डिप्लॉइड्स में एन और एच, एन और एक्स, दैट मीन्स मोनोप्लाइड और हैप्लॉइड का वैल्यू सेम रहता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो हायर यूकेरियोट्स होते हैं, मोस्टली तो जो यूकेरियोट्स हायर यूकेरियोट्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वो मोस्टली डिप्लॉइड्स होते हैं। हायर यूकेरियोट्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, डिप्लॉइड्स। हायर यूकेरियोट्स, हायर यूकेरियोट्स मोस्टली डिप्लॉयड होते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। एक सेकेंड। अब उनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ये सारे, अब ये सारों के लिए ऐसा नहीं है कि सारे डिप्लॉयड्स ही होंगे। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें क्या हो जाता है, जिन ऑर्गेनिजम्स में एक पॉलीप्लाइड कंडीशन एग्जिस्ट होती है, वो डिप्लॉयड्स नहीं होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉलीप्लाइड इन नेचर है, पॉलीप्लाइड। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या है, पॉलीप्लाइड है। सारे ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉइड्स नहीं है, कुछ ऑर्गेनिजम्स पॉलीप्लाइड है, और उनमें मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मैंने कहा कि पॉलीप्लाइड वो हो गया जिनमें मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स उनमें होते हैं, तो उनको हम पॉलीप्लाइड्स कहते हैं। अब जो ये पॉलीप्लाइडी है, ये ज्यादातर देखने को मिलती है इन प्लांट्स, मोस्टली सीन इन द प्लांट्स। ये ज्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलती है कंपेयर टू द एनिमल्स देन एनिमल्स। तो प्लांट्स में ये ज्यादा पॉलीप्लाइड कंडीशंस पाई जाती है एज कंपेयर टू द एनिमल्स। ठीक है। अब जो ये पॉलीप्लाइडाइजेशन है, या पॉलीप्लाइडी जो ये कंडीशन है, ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट मोड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है और स्पेसिएशन है प्लांट्स में। जो प्लांट्स में स्पेसिएशन होती है, जो प्लांट्स में डाइवर्सिफिकेशन होती है, वो मोस्टली उसके लिए एक फ्रीक्वेंट मोड जो है वो पॉलीप्लाइड कंडीशंस, वो पॉलीप्लाइडाइजेशन होती है। ठीक है। तो इन अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, तो एनिमल्स में जो पॉलीप्लाइडी होती है, ये कॉमन होती है किन में, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। तो अगर मैं बात करूं किन की, एनिमल्स की, तो एनिमल्स में ये किन में कॉमन है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। प्लांट्स में जो डाइवर्सिफिकेशन या स्पेसिएशन जो है, उसके लिए एक फ्रीक्वेंट मूड क्या है, पॉलीप्लाइडाइजेशन। उसके लिए एक फ्रीक्वेंट मूड है फॉर ये फ्रीक्वेंट मूड फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पेसिएशन ऑफ प्लांट इज द पॉलीप्लाइडाइजेशन। ठीक। अब जो ये पॉलीप्लाइडी है, पॉलीप्लाइडी के 2 टाइप्स है। पॉलीप्लाइडी के क्या है, 2 टाइप्स है पॉलीप्लाइडी। तो पॉलीप्लाइडी के 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं ऑटोपॉलीप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी, और दूसरे को हम कहते हैं एलोपॉलीप्लाइडी,
पॉलीप्लाइडी, एलोपॉलीप्लाइडी और ऑटोपॉलीप्लाइडी। अब जो ये ऑटोपॉलीप्लाइडी है, ये पॉलीप्लाइडी, ये वो वाली पॉलीप्लाइडी कंडीशन है जो रिजल्ट होती है। कैसे रिजल्ट ये होती है? जब मल्टीप्लिकेशन हो जाती है सेम जीनोम्स की। फॉर एग्जांपल सिमिलर स्पीशीज हैं तो उनमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जीनोम की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो जब जीनोम की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो उससे क्या, उससे एक कंडीशन पैदा हो जाए, दैट इज नोन एज ऑटोपॉलीप्लाइडी। तो ऑटोपॉलीप्लाइडी मींस अगर जीनोम की क्या हो रही है, अगर एक जीनोम की उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीनोम, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीनोम से एक कंडीशन पैदा होती है, दैट इज नोन एज द ऑटोपॉलीप्लाइडी। ठीक है, लेकिन सेम जीनोम, जो जीनोम है यहां पर, इसी की जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो ये बन गया ऑटोपॉलीप्लाइडी। अब ऑटोपॉलीप्लाइडी जो है ये क्या हो सकती है? ये ट्रिप्लाइड भी हो सकती है, टेट्राप्लाइड भी हो सकती है, पेंटाप्लाइड भी हो सकती है और हेक्साप्लाइड भी हो सकती है। तो ऑटोपॉलीप्लाइडी ये क्या हो सकती है? ये ट्रिप्लाइड भी हो सकती है, ट्रिप्लॉइड दैट मींस 3x। ये टेट्राप्लॉइड भी हो सकती है, टेट्राप्लॉइड, टेट्रा ऑटोपॉलीप्लाइड दैट मींस 4x। पेंटाप्लॉइड, तो पेंटाप्लॉइड्स में 5x। हेक्साप्लॉइड्स, हेक्साप्लॉइड्स में 6x। तो ऑटोपॉलीप्लाइडी अब ट्राइप्लॉइड भी हो सकती है, टेट्राप्लॉइड भी हो सकती है, पेंटाप्लॉइड हो सकती है या हेक्साप्लॉइड हो सकती है। ठीक है ना? और यहां पर इससे फॉर एग्जाम्पल हेक्साप्लॉइड है, हेप्टा है, तो दैट मीन्स हाँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये इसके ये बहुत सारी किस्में हो सकती है ऑटोपॉलीप्लाइडी की। अब यहां पर एक कोरिलेशन बन जाती है जो प्लाइडी लेवल है, जो पोलाइडी लेवल है और साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म है। जितना जिसका फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रिप्लॉइड होगा तो जितना जीनोम मल्टीप्लाई करेगा उतना साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएगा? साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाता है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाता है। तो जितनी फॉर एग्जांपल पॉलीप्लाइडी की लेवल इंक्रीज होगी उतना साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज होता है। दैट मीन्स हेक्साप्लॉइड्स उनका लार्जर साइज होगा देन पेंटाप्लॉइड्स, देन टेट्राप्लॉइड्स, देन ट्राइप्लॉइड्स। तो एक कोरिलेशन सी बन जाती है कि पॉलीप्लाइडी लेवल और जो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो आपस में रिलेटेड है। अगर पॉलीप्लाइडी लेवल इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म भी क्या हो रहा है? साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज हो रहा है। तो जितनी मैंने कहा जितना पॉलीप्लाइडी लेवल हायर होगी उतना लार्जर साइज का ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। जो ये पॉलीप्लाइड्स होते हैं, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, जो ये पॉलीप्लाइड्स होते हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स होते हैं। अगर कोई पॉलीप्लाइड है, यही पॉलीप्लाइड, ऑटोपॉलीप्लाइड या सिंपली मैं बोलूंगा अभी पॉलीप्लाइड, अगर कोई पॉलीप्लाइड है जिसमें ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स है, ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, जैसे कि ट्रिप्लॉइड्स हैं, तो उसमें ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स है, तीन क्रोमोसोम सेट्स है उसमें, तो वहां पर वो ऑर्गेनिज्म सेट्राइल होते हैं। तो पॉलीप्लाइड में अगर ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, किसी ऑर्गेनिज्म में ऑड नंबर ऑफ पॉलीप्लाइड है वो, बट उसमें ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स आ रहे हैं, तो दैट ऑर्गेनिज्म इज स्ट्राइल। अगर मैं एग्जांपल ले लूं यहां पर, तो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स, मैंने अभी कहा कि ट्रिप्लॉइड्स की मैं एग्जांपल, ऑटो ट्रिप्लॉइड्स, जो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स, हाँ, अगर मैंने अभी बताया था कि जो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं या ट्रिप्लॉइड सिंपली, तो जो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिकली स्ट्राइल होते हैं। अब वो स्ट्राइल क्यों होते हैं? अब स्ट्राइल वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो मियोसिस के दौरान जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स की, उसमें प्रॉब्लम है। तो ऑटो ट्राइप्लॉइड्स जो स्टेराइल होते हैं, ये क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रॉब्लम in pairing of chromosomes during meiosis। तो during meiosis जो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स में जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स में, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। जो साइनैप्स बनता है, जो साइनैप्स ड्यूरिंग द मेटाफेज
ड्यूरिंग द मेटाफेज सेल साइकिल का जो मेटाफेज होता है, ड्यूरिंग द मेटाफेज जो साइनेप्सिस बन रहा है या मेटाफेज या जो हाँ, तो ड्यूरिंग दैट सेल डिवीजन, जो ड्यूरिंग दैट सेल साइकिल जब साइनेप्सिस बन रहा है, जब साइनेप्सिस बिटवीन द क्रोमोसोम बन रहा है, तो वो साइनेप्सिस, वो कनेक्शन वो बन रहा है बिटवीन ओनली 2 क्रोमोसोम्स। और जो ये तीसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, बिटवीन खाली 2 ही होमोलॉगस क्रोमोसोम के दरमियान बन रहा है। तो जो तीसरा क्रोमोसोम है वो क्या हो रहा है, वो साइनेप्सिस बन ही नहीं पा रहा है, उसके साथ साइनेप्सिस नहीं हो रहा है, तो वो अलग हो रहा है वहां पर। तो इससे क्या हो जाती है, इससे एक कंडीशन पैदा हो जाती है, दैट इज नोन एज ऑटो ट्रिप्लॉइड्स। और ये ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो वो क्रोमोसोम होता है वो नॉन फंक्शनल सा हो जाता है, क्योंकि साइनेप्सिस हो ही नहीं रहा है। ठीक, तो इनको हम ऑटो ट्रिप्लॉइड्स कहते हैं। तो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स हमेशा जो भी जिनका भी ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, वो हमेशा आपको याद रखना है कि वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। तो एग्जाम्पल है इसमें ऑटो ट्रिप्लॉइड्स। ठीक अब जो ऑटो टेट्राप्लॉइड्स हैं, अब जिनमें क्रोमोसोम सेट्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम सेट्स जिनमें होते हैं इवन ऑर्गन्स विच आर, या ऑटो पॉलीप्लॉइड्स विच आर हैविंग द इवन क्रोमोसोम सेट्स, इवन क्रोमोसोम नंबर, इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, जिनमें इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स आता है, तो वो होते हैं फर्टाइल, वो स्टेराइल नहीं होते, वो होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। क्यों होते हैं नॉर्मल, उनमें देखो, उनमें चार बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें 4 क्रोमोसोम सेट्स होते हैं टेट्राप्लॉइड्स में, और 4 जो है मैंने कहा ये इवन नंबर है। और ये जो ऑटो टेट्राप्लॉइड्स होते हैं, इनकी जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स की ड्यूरिंग द मेयोसिस, वो नॉर्मल होती है। तो इनकी जो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेयोसिस वो क्या होती है, वो नॉर्मल होती है। तो अगर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मेयोसिस नॉर्मल है, देन these tetraploids they are normal, they are not sterile, ये sterile नहीं होते हैं। ठीक है, और जो ये ऑटो टेट्रोप्लॉइडी, ये अराइज कैसे होती है, बाय डबलिंग ऑफ द, जो डबलिंग होती है, किसकी डबलिंग होती है, जो ऑलरेडी वो डिप्लॉयड स्टेट होती है उसी की डबलिंग हो जाती है। जो 2x कंप्लीमेंट होता है, वो 2x कंप्लीमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, 4x में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑलरेडी जो डिप्लॉयड स्टेट होती है वो क्या हो जाती है, वो डबल हो जाती है और वो 4x बनाती है। ठीक है, और ये जो डबलिंग है, ये डबलिंग स्पॉन्टेनियसली आकर होती है, ये स्पॉन्टेनियसली आकर होती है, लेकिन इस डबलिंग को हम इंड्यूस भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो ओरिजिनल सेट है क्रोमोसोम्स का, उसकी डबलिंग हो रही है, ये डबलिंग स्पॉन्टेनियस हो रही है, लेकिन इस डबलिंग को हम इंड्यूस कर सकते हैं बाय आर्टिफिशियल मीन्स, कुछ केमिकल एजेंट्स अगर हम अप्लाई करते हैं, कुछ बाय सम केमिकल एजेंट्स। कौन से केमिकल एजेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक केमिकल एजेंट लूंगा, कॉल्चाइन, कॉल्चासाइन है जो है, तो वो जो कॉल्चासाइन है, कॉल्चासाइन एक केमिकल है, और ये केमिकल, ये बेसिकली क्या है, ये एक एल्केलॉइड, ये एक केमिकल है, सिंपली आप सोचो, ये एक केमिकल है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आटामन क्रोकस से। दिस इज द केमिकल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आटामन क्रोकस, आटामन क्रोकस से हम इसको, क्रोकस, तो इट्स अ केमिकल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आटामन क्रोकस, उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जिनको हम ये कॉल्चाइसाइन, जिनको हम ये कॉल्चासाइन ट्रीट करेंगे, जिनको इस केमिकल, जिन सेल्स को इस केमिकल के साथ हम ट्रीट करेंगे, तो उन सेल्स में जो एस फेज होता है, सेल साइकिल को का जो एस फेज होता है, उसमें जो सेग्रीगेशन होती है, उसमें जो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होती है, दैट मीन्स जो एस फेज होता है सेल साइकिल का, वो जो एस फेज सेल साइकिल का होता है वो ऑकर हो जाएगा, लेकिन उसमें जो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होती है एट ड्यूरिंग द एनाफेज, वो नहीं हो जाएगी। तो इनमें जिस सेल को हम कॉल्चासाइन से ट्रीट करेंगे, उन सेल्स में एस फेज को होगा, एस फेज ऑफ सेल साइकिल तो होगा, लेकिन एस फेज के जब वहां पर एनाफेज सेल साइकिल का पहुंचता है, तो एनाफेज के दौरान जो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स,
तो इसमें नो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द एनाफेज। तो एनाफेज में सिंथेसिस फेज, ये तो एस फेज, दिस इज नोन एज द सिंथेसिस फेज। तो फिर वहां पर क्या हो जाता है, वो जो एनाफेज होता है सेल साइकिल को, तो वहां पर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होती है। तो जिन सेल्स को हम कल्चर से ट्रीट करेंगे, एक केमिकल से ट्रीट करेंगे, तो उनमें जो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है ड्यूरिंग द एनाफेज वो ऑकर नहीं हो जाएगी। जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो गए तो उसमें क्या हो जाएगा, जब ये सेल अब एंटर करती है टेलोफेज में, एनाफेज के बाद टेलोफेज आता है, तो उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो क्या हो जाती है, वो बन जाती है अराउंड द डबलेट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर डबलेट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि ये सेपरेट हो ही नहीं गए। तो जब ये डबलेट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अराउंड टेलोफेज में क्या हो बन गई, जब मेम्ब्रेन्स बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई इन्हीं डबलेट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पर, तो इससे रिजल्ट हो जाता है कौन से, टेट्राप्लॉइड्स। तो टेट्राप्लॉइड्स यहाँ से रिजल्ट हो जाते हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है कि एक हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं बाय केमिकल वेज, या इंड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली, हम टेट्राप्लॉइड्स को बना सकते हैं बाय इंड्यूसिंग द, या बाय ट्रीटिंग द सेल्स विद कोल्चासाइन। तो कोल्चासाइन क्या है, ये एक केमिकल है जो हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, आटामन क्रोकस से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। और जब भी हम किसी सेल को इससे ट्रीट करते हैं तो वो उस सेल में जो एनाफेज होता है, सेल साइकिल का जो एनाफेज होता है, एनाफेज में सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होती है। जब वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं तो उसके बाद जो टेलोफेज में ये सेल पहुंचती है, तो टेलोफेज में जब मेम्ब्रेन डेवलप होती है वो होता है, टेलोफेज इज अपोजिट ऑफ द प्रोफेज। तो उसमें टेलोफेज में जो मेम्ब्रेन वापस रिजनरेट हो जाती है, तो वो उन डबल्ड क्रोमोसोम सेट्स के इर्द गिर्द क्या हो जाती है, वो बन जाती है, और इससे टेट्राप्लॉइड कंडीशन क्या हो जाती है, टेट्राप्लॉइड कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब है यहाँ पर एलोपॉलिप्लाइड्स। अब एलोपॉलिप्लाइड्स ये वो पॉलिप्लाइड कंडीशन है जो फॉर्म हो जाती है जब हम डिफरेंट स्पीशीज, फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्लांट स्पीशीज को हम क्या करेंगे, डिफरेंट प्लांट स्पीशीज को जब हम क्रॉस करेंगे, उससे क्या हो जाता है, उससे क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, उससे क्रोमोसोम डबलिंग हो जाती है, और जो हैप्लॉइड निकलता है उसमें क्या होते हैं, उसमें क्रोमोसोम डबलिंग होती है। तो जब हम डिफरेंट स्पीशीज, यहाँ पर स्पीशीज ए को स्पीशीज बी से हम क्रॉस करेंगे, तो जो हाइब्रिड निकलेगा, हाइब्रिड में डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हुई होती है, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। तो डबलिंग ऑफ जब क्रोमोसोम्स हो गई होती है, तो इस हाइब्रिड को हम क्या कहते हैं, इस हाइब्रिड को हम, यह हाइब्रिड कुछ भी हो सकता है, फिर हेक्सोप्लॉइड हो, कुछ हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हुई होती है। लेकिन अब आपको इतना ही याद रखना है कि एलोपॉलिप्लाइड में हम दो डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस अप करते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूं तो इसमें एग्जांपल है ब्रेड व्हीट, दैट मींस मैंने पहले ही बोला था ट्राइटिकम एस्टिवम। तो ट्राइटिकम एस्टिवम जो है, यहां पर मैं लेता हूं फिर से ट्राइटिकम एस्टिवम। तो ट्राइटिकम एस्टिवम जो है, ट्राइटिकम एस्टिवम में जो ये एक हेक्साप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड में इसके कितने क्रोमोसोम्स हैं, 42 है। 6 सेट्स हैं, तो एक सेट में कितने हैं, 42, एक सेट में है 7 क्रोमोसोम, तो हो गए 42 टोटल में। तो इसमें ये जो है, ये एक हेक्सापॉलिप्लाइड, ये एक हेक्सापॉलिप्लाइड है, ठीक है। ये भी एक हेक्सापॉलिप्लाइड है। ये तो नेचुरल एलोपॉलिप्लाइड है, इट्स अ नेचुरल एलोपॉलिप्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक सिंथेटिक में बोलूंगा कि जो एक रशियन जेनेटिस्ट थे, जिनका नाम था जीडी कार्पेन चीको ने क्या किया, जीडी कार्पेन चीको ने एक एलोपॉलिप्लाइड बनाया, एक एलो टेट्रापॉलिप्लाइड बनाया, जिसका कैसे बनाया, अब देखो, वो बेसिकली जो कार्पेन चीको था, जीडी कार्पेन चीको, मैं यहां लिखता हूं, मार्कर चेंज करता हूं। तो जीडी कार्पेन चीको, तो जीडी कार्पेन चीको क्या कर रहे थे, जीडी कार्पेन चीको जो थे, ये एक राइशियन जेनेटिस्ट थे, और ये वर्क कर रहे थे ऑन रेडिश। किस पर ये वर्क कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे थे रेडिश पर। पहले मैं बता दूं कि इसने क्या बनाया है, इसने सिंपली एक एलो टेट्राप्लॉइड बनाया। क्या बनाया इसने, एलो टेट्रापॉलिप्लाइड। इसने एक एलो टेट्रापॉलिप्लाइड बनाया है, जिसका नाम है रफिनोब्रेसिकिया। जिसका नाम क्या है, रफिनोब्रेसिकिया।
ये किसने बनाया है? ये जीडी कार्पन चिको ने बनाया है। ये क्या है? ये एक एलो टेट्रा पॉलीप्लाइड, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनाए। तो ये जो जीडी कार्पन चिनो थे, ये रेडिश पर क्या कर रहे थे? ये रेडिश पर वर्क कर रहे थे। और रेडिश का आपको नाम पता ही है, रेफिनस स्टाइवा हम उसको बोलते हैं, रेफिनस स्टाइवा। तो रेफिनस स्टाइवा पर, दैट मीन्स रेडिश पर ये वर्क कर रहे थे। और ये जो रेफिनस स्टाइवा है उसमें क्या है? उसमें अगर हम ये डिप्लॉयड है 2x, तो इसका डिप्लॉयड है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 18 है इसके, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ पर 9 है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? मोनोप्लाइड कंडीशन एक सेट में 9 है, ठीक है, यहाँ पर 9 है ये। तो इसी तरह इसने क्या किया? रेफिनस स्टाइवा और इसने कैबेज को क्रॉस किया, कैबेज, ठीक है। कैबेज को हम ब्रासिका ओलेरेसिया कहते हैं। इट्स नोन एज ब्रासिकिया ओलेरेसिया। तो ब्रासिकिया ओलेरेसिया हम इसे कहते हैं। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी सेम है, 2x इज कॉल्ड 18 एंड x इज कॉल्ड 9, ठीक है। हैप्लॉइड कंडीशन ये है। मोनोप्लाइड कंडीशन क्या है? 2x, x और मोनोप्लाइड कंडीशन और हैप्लॉइड कंडीशन सेम ही है यहाँ पर। अब जो ये दोनों स्पीशीज थी, इनमें 18 क्रोमोसोम दोनों में थे और ये बहुत ज्यादा आपस में रिलेटेड थे। तो कैबेज और रेफाइनस स्टाइवा दोनों का क्रोमोसोम नंबर सेम था और ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्या थे? क्लोजली रिलेटेड थे। और जब ये क्लोजली रिलेटेड, हम क्या करते हैं, जब हमने इनको क्रॉस किया, इस कैबेज और रेफिनस स्टाइवा को जब हमने क्रॉस, जब जीडी कार्पन जो ने इनको क्रॉस किया, तो वहां पर जो F1 हाइब्रिड्स आए, F1 हाइब्रिड्स वहां पर उनमें क्या था? उनमें मोनोप्लाइड सेट्स, अगर दोनों के मोनोप्लाइड सेट्स, ठीक है, वहां x प्लस एक्स जो है वो हो गए वहां पर। तो x प्लस एक्स मीन्स 9 प्लस 9 पैटर्न आ गया, ठीक है। 18 क्रोमोसोम्स 9 प्लस 9 पैटर्न आ गया। लेकिन जो ये हाइब्रिड था ये फंक्शनली स्टेराइल था, क्योंकि इसमें 9 क्रोमोसोम्स जो थे वो कैबेज से थे, जो 9 क्रोमोसोम्स जो कैबेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। हाँ, जो कैबेज से इसके जो 9 क्रोमोसोम्स थे वो कैबेज से थे, जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे। कहां से? जो 9 क्रोमोसोम्स किसके थे? रेडिश के। तो जब इसने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में एक्स मोनोप्लाइड सेट्स आ गए दोनों के, और ये जो 9 क्रोमोसोम्स कैबेज से थे वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे देन द रेडिश क्रोमोसोम्स। तो अब क्या हुआ? अब इससे पेयरिंग नहीं होने लगी। इस जो डिफरेंस यहां पर आ गई तो इससे पेयरिंग अलाउ नहीं हो गई। जब पेयरिंग नहीं हो गई तो पेयरिंग के बाद जो सेग्रीगेशन होती है वो भी नहीं हुई। तो पेयरिंग और सेग्रीगेशन नॉर्मली नहीं हो पाई। जब पेयरिंग और सेग्रीगेशन नॉर्मली नहीं हो पाई तो जो ये स्पॉन्टेनियस डबलिंग थी जो स्टेराइल F1 हाइब्रिड्स में, तो ये क्या हो गई? तो इसने रिजल्ट किया एक एलो पॉलीप्लाइड में जिसके 36 क्रोमोसोम नंबर थे, क्योंकि ना तो सेग्रीगेशन हो गई ना तो पेयरिंग हो गई। तो वहां से एक एलो क्या निकला? एक एलो टेट्राप्लॉइड, मैं कहता हूं वहां पर एक पॉलीप्लाइड निकला जिसके क्रोमोसोम नंबर 36 के थे। तो 36 क्रोमोसोम नंबर का एक एलो पॉलीप्लाइड निकल गया। और एक टेट्राप्लॉइड जो था एडिशनल, दैट मीन्स इन एडिशन टू द टेट्राप्लॉइड, यहां पर क्या बन गया? यहां पर सिंपली एक एलो पॉलीप्लाइड बन गया। अब जो ये यहाँ पर 36 क्रोमोसोम नंबर वाला एलो पॉलीप्लाइड बन गया, तो दैट मीन्स ये 4 टाइम्स 4x था ये। हाँ, ये 4x क्या हुआ था? दैट मीन्स एलो टेट्राप्लॉइड ये बन गया था 4x। x का वैल्यू क्या था? यहाँ पर 9 था। तो 9 का वैल्यू मैं x का वैल्यू 9 रखता हूँ और उसमें 4 सेट्स में डालता हूँ। तो एक सेट में 9 क्रोमोसोम्स थे, 9 इंटू 4 सेट्स में क्या हो गए? 30, 9 4 36। तो यहाँ पर एक टेट्राप्लॉइड, एक एलो टेट्राप्लॉइड बन गया।
यहाँ पर क्या बन गया, एक एलो टेट्राप्लाइड बन गया, ठीक है। तो इस एलो टेट्राप्लाइड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं एम्फी डिप्लॉइड। इसको हम इस एलो टेट्राप्लाइड को एलो टेट्राप्लाइड, तो ये एलो टेट्राप्लाइड बेसिकली क्या हो गया था, ये एक एलो, हाँ ये एलो टेट्राप्लाइड जो है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं एम्फी डिप्लॉइड। तो ये उस 2x का जो x था मोनोप्लाइड का डबल क्या 4 टाइम्स हो गया था, ठीक है, 36 क्रोमोसोम नंबर आ गया था इसमें। तो ये एक एम्फी डिप्लोप्लाइड हो गया था, डबलिंग हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बन चिनो सोच रहे थे, वो चाह रहे थे कि मैं एक फर्टाइल सा हाइब्रिड बना लूं, जिसके लीव्स कैबेज के होने चाहिए और रूट्स किसके, रेडिश के होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट एंड हो गया, रेफेनो ब्रेसिका उसने बना दिया, जिसमें क्या है, जिसमें रूट्स कैबेज के हैं और लीव्स किसके हैं, रेडिश के। दैट मीन्स इनवर्स हो गया। जब ये एम्फी डिप्लोप्लाइड बन गए या एलो टेट्राप्लाइड बन गए, तो इसमें ये चाहता था कि मैं एक फर्टाइल, कार्बन जो कहते हैं मैं एक फर्टाइल क्या बना दूं, मैं एक फर्टाइल सा एक टेट्राप्लाइड बना दूं। तो लेकिन यहाँ पर जो बन गया वो चाहता था कि रूट्स किसके होने चाहिए, रेडिश के होने चाहिए, और लीव्स किसके होने चाहिए, कैबेज के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनवर्स हो गए, यहाँ पर रूट्स कैबेज के आए और लीव्स रेडिश के आ गए, ठीक है, और लीव्स किसके आए, रेडिश के आ गए। तो ये तो था। एक और भी है एम्फी डिप्लोप्लाइड जो वाइडली यूज कमर्शियली होता है, जिसका नाम है ट्राइटिकेल। ट्राइटिकेल भी एक और एग्जाम्पल है, ट्राइटिकेल ये एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये तो था पॉलीप्लाइडी, एलो एंड ऑटोपॉलीप्लाइडी।